तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मार्केट का, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें आपको पता है हम परफेक्ट कंपटीशन कर चुके हैं, हम मोनोपोली कर चुके हैं। आज हमें करना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आपको ध्यान होगा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। मोनोपोली में क्या होता है, बेचने वाला एक ही है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हमें पढ़ना है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की तरह ही होती है। दैट मीन्स यहाँ पे बेचने वाले भी ज़्यादा हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं। फ़र्क क्या होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। वहाँ पे प्रोडक्ट सेम होते थे, होमोजीनियस, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसका एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट तो पेप्सोडेंट की भी आती है, क्लोजअप भी है, कोलगेट भी है, बहुत सारे हैं। तो सबके अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग साइज, शेप, सब कुछ अलग अलग है तो वो टूथपेस्ट ही, यानी कि सेम एक प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग शेप में बना के बेचा जा रहा है। यहाँ बेचने वाले भी ज़्यादा हैं और खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं। परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या था, सब सेम था। जैसे चीनी है, चीनी बिल्कुल शेप, साइज, कलर सब कुछ सेम। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन पाया जाता था, वहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं पाया जाता था। तो ये एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, बट ईच सेलिंग इज समवट डिफरेंट। कुछ ना कुछ उनके प्रोडक्ट में डिफरेंस पाया जाता है। डिफ्रेंशिएशन है उसको हम प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन किससे बनता है, ब्रांड के नेम से। जैसे टूथपेस्ट है, कोलगेट, क्लोजअप, ये सारे इनके ब्रांड नेम ही है। मोनोपोलिस्टिक कंबाइन करती है, इसमें दोनों फीचर मिलके आते हैं, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। जो ट्रेडर्स होते हैं उनके हाथ में मोनोपोली पावर होती है। कैसे, अब कोलगेट वाला प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेट करता है, क्लोजअप वाला अपने अकॉर्डिंग, पेप्सोडेंट वाला अपने अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं इनका प्राइस पे कंट्रोल होता है, पर ये मोनोपोली की तरह फुली कंट्रोल नहीं है, इनका पार्शियल है। क्यों, इसको जो अपना रेट रखना होगा ना, वो इनको ध्यान में रख के रखना होगा। अगर इसने बहुत ज़्यादा रख लिया तो लोग कोलगेट क्यों लेंगे, क्लोजअप, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, मोनोपोली मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो वो कितना मर्जी भी प्राइस रख सकता था। पर यहाँ पे इसका कंट्रोल तो है, पर पार्शियल, पूरी तरह से प्राइस पे कंट्रोल नहीं है। कहीं ना कहीं उसे दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस को भी ध्यान में रखना होता है। ऑन द अदर हैंड वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टूथपेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और कंपटीशन है मार्केट में। तो यहाँ पे बात हो गई पार्शियल कंट्रोल की। क्लियर है, ठीक है। पार्शियल कंट्रोल कब होता है, जब कंपटीशन हो मार्केट में और बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट हो। अब पेप्सोडेंट और कोलगेट क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना, कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको पता ही चल गया है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके प्रोडक्ट के फीचर्स में ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्लोजली सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। बट यहाँ पे वही टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है उनकी शेप, साइज, ब्रांड, इन चीज़ों में। और यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना होता है एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। और इसी वजह से इनको पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस पे, क्योंकि एक दूसरे राइवल फर्म है, दुश्मन फर्म है, एक दूसरे को हराने के लिए इनको क्या करना होगा, प्राइस को थोड़ा सा करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका डिमांड कर्व कैसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे डिमांड कर्व जाएगा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला है, नॉन प्राइस कंपटीशन। इनके बीच में आपस में प्राइस को लेके इतना कंपटीशन नहीं होता, यानी कि कंज्यूमर अगर जज करता है ज़्यादातर तो उसकी क्वालिटी के बिहाफ पे जज करता है, ठीक है। ये कह रहे हैं इवन दो डिफरेंशिएशन है, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है, प्राइस वार इतना नहीं रहता, नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे रहता है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब कि आप अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा बेच पा रहे हो, आप प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, ब्रांड लॉयल्टी दे रहे हो, सेलिब्रिटी के थ्रू आप उसको करवा रहे हो। तो इस तरह की टेक्निक्स अपना के आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा आगे बढ़ा पा रहे हो। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, कोई भी किसी भी टाइम फॉर्म में आ सकता है या जा सकता है, ठीक है। पर ब्रांड आपको अपना रखना होगा, आप उसका ब्रांड कॉपी नहीं कर सकते, जो पेटेंट राइट है। वुडलैंड के इशू है, वुडलैंड के नाम से नहीं। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, सेम रिसोर्सेज हर जगह पे थे। यहाँ पे क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी में कमी होती है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग प्राइस में अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलता है। आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, आपको सिर्फ, मानो आपके घर पे अगर कोलगेट आ रही है तो आपको सिर्फ कोलगेट का रेट पता होगा,
आपको पेप्सोडेंट या किसी और चीज़ का रेट नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो अब देखो एक बार तीनों के बीच में डिफरेंस करते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में भी लार्ज होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज होते हैं, दोनों बायर एंड सेलर। पर मोनोपोली में एक सेलर और बायर ज़्यादा होते हैं। मोनोपोलिस्टिक पहले ध्यान रखना। प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं यानी कि सेम, इसमें डिफरेंस होते हैं, इसमें सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। प्राइस सेम होता है, सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। एंट्री ऑफ फर्म, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री है। नॉट ऑब्सोल्यूट फ्रीडम, पूरी तरह से नहीं है, मतलब कुछ कुछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेटेंट राइट वगैरह देखना होगा। आप उस प्रोडक्ट की स्ट्रीम में आ सकते हो, यानी कि कोई और टूथपेस्ट अपने नाम से खोल सकते हो पर किसी और की कोलगेट या एजेस कॉपी नहीं कर सकते। मोनोपोली में तो पॉसिबल ही नहीं है। नॉलेज, परफेक्ट कंपटीशन में पूरी नॉलेज होती है, बाकी दोनों में आपको नॉलेज नहीं होती। मोबिलिटी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होती है। डिमांड कर्व इसमें क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है आपका, इस तरह का स्ट्रेट लाइन, और इसमें आपका क्या होता है, मोर रियलिस्टिक यानी कि ज़्यादा फैला हुआ, इसमें लेस रियलिस्टिक यानी कि करीब से जाता हुआ लाइन के पास से नीचे की तरफ। डिमांड कर्व यहाँ पे एक ही लाइन होती है AR/MR की, यहाँ पे AR बड़ा होता है MR से, यहाँ भी AR/MR से बड़ा होता है। ये AR/MR क्या है, चैप्टर करेंगे रिवेन्यू का तब समझ आ जाएगा। सेलिंग कॉस्ट इसमें नहीं चाहिए, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपको एडवर्टीजमेंट करवानी है, इसमें नहीं चाहिए। यहाँ प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पार्शियल और यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल। परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं लॉन्ग रन में, बताया था ना, और वो कब होता है, जब AR/AC के इक्वल हो। ये इक्वेशन याद करनी है। इसमें भी सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो क्योंकि सब कुछ आपके हाथों में है। तो तीनों मार्केट आपको अच्छे से करनी है। फिर नेक्स्ट मार्केट लास्ट हमारी बचेगी ओलिगोपोली, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक दिन का टॉपिक हमारा रह गया है। प्रिंसिपल बेसिस तो डिफरेंस ही हैं जो आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। आपको मोनोपोलिस्टिक अच्छे से करना है, लास्ट हमारा ओलिगोपोली रह जाएगा। थैंक यू।